हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। सो दोस्तों, ये 12th नंबर का डिफेंस का शेयर है। इस प्लेलिस्ट में 12th नंबर पे आ गया है। और इस शेयर का देखें तो इसका मार्केट कैप है 2024, करंट प्राइस है 519। हाई इसने किया था 811 का और लो किया है 505 का। राइट, एंटरप्राइज वैल्यू है इसकी 2015 की और प्रोमोटर होल्डिंग है 58.9। डेप्थ इस पे है 29.1 सीआर का। जबकि देखो इसने काफ़ी कम किया, अगर देखा जाए 29.1 सीआर का है और पहले था 84 था। तो कंपनी ने एक अच्छा काम किया है। स्टॉक पी इसकी है अभी 59.5। और प्रॉफिट ग्रोथ देखो कितना शानदार है इसका 35.5। सेल ग्रोथ है इसका 13.3, 15.3। बुक वैल्यू है 101। राइट फ्रेंड, तो ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है डिफेंस स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और उनको सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करती है। तो जो इसके मेजर सेगमेंट हैं वो हैं डिफेंस स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन। राइट, तो समझते हैं, आगे देखते हैं कि ये कौन सा शेयर होने वाला है। तो इसको देखते हैं हम लोग। सो फ्रेंड, इस शेयर का देखते हैं मैक्सिमम कितना अभी तक लोगों को रिटर्न मिला है। अगर मैं देखा जाए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको 5% का 6% का है। 5 ईयर में देखा जाए तो अगेन 6% का। 1 ईयर में देखें तो इट्स लॉस ऑफ अराउंड 25%। 6 मंथ में देखें रिटर्न तो लॉस ऑफ 20%। 1 मंथ में देखें अगेन लॉस ऑफ 11%। और 5 डेज में इट्स और 5 डेज में देखें तो इट्स वन माइनस 1.53%। और यहाँ पे एक दिन में अगर अभी देखा जाए तो यहाँ पे 8% का रिटर्न देखने को मिलता है इस शेयर में। और ये डिफेंस सेक्टर का शेयर है। और देखते हैं कि आगे इसके बारे में डिटेल में कि ये कौन सी कंपनी होने वाली है। सो फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड और इसका एनएससी का सिंबल है पारस। और ये मैंने आपको डिटेल शेयर करे थे अभी। ये सारे डिटेल तो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ मैं। यहाँ पे है द कंपनी कैटर टू द 4 मेजर सेगमेंट: डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन। तो डेडिकेटेड है डिफेंस के लिए, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। और अगर देखें यहाँ पे कुछ और डिटेल आता है, इंडिया लीडिंग डिफेंस कंपनी। ठीक है, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स। तो बेसिकली ये कंपनियां इंडिया के लिए तो काम करती हैं, बाहर भी भेजती हैं। ये देखो, ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का 26% है, हैवी इंजीनियरिंग 23% है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इसके। एक तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र लोकेटेड इन नेरुल, नवी मुंबई और अंबरनाथ इन थाने। तो ये इस कंपनी जो है पूरी की पूरी महाराष्ट्र में ही है। हैविंग अ कैपेबिलिटी टू ऑफर टर्नकी सॉल्यूशंस, ये सब है इसका। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग और यहाँ पे टाइज एंड अप विद ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। सो इसके ये भी है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का टाइप। एक्सपोर्ट का भी है, डिफेंस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया हैव एक्सपेंडेड टू मोर देन 75 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। द कंपनी ड्राइव द 30% ऑफ द रेवेन्यू थ्रू द एक्सपोर्ट। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जितनी डिफेंस की कंपनी है ना, ये इंडिया के लिए भी काम कर रही है, बट इंडिया के लिए काम कर मशीनरी इनकी काम कर रही है, तो बाहर कुछ कंट्रीज हैं उनके पास है नहीं ऐसी मशीनरी, ऐसी कंपनीज नहीं है, तो उनके लिए भी ये काम करती हैं। तो देखो यहाँ पे इसका 13% का रेवेन्यू इसका बाहर से आ रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है 22 के। और यहाँ पे हेल्दी ऑर्डर बुक है इसके पास। राइट, और R&D फैसिलिटी है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। ग्रोथ का भी डिटेल दे रखा है, तो ये सब चीज़ें भी पढ़नी चाहिए। फ्री टाइम हो तो आप जाके वीडियोस को देखो, आप तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर मैं इन्वेस्टर देखता हूँ तो इन्वेस्टर इसके 58.94 हैं, FI 0.77 है, DI 2.64 है, पब्लिक 37.65। राइट, और अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं हम लोग तो देखो जून में ना यहाँ पे इसकी सेल कम हुई थी, सितंबर में 54.63 थी। और इसका 9 CR का इसका प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट जून में 7 था और 10 था। एक चीज़ मैंने नोट आपके साथ शेयर करी थी जो मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, जो इसने अपना डेप्थ है वो कम किया है। तो देखो, जो कंपनी यहाँ पे अपना डेप्थ कम करने की सोच रखती है
और क्वार्टरली उसका रिजल्ट अभी इतना बढ़िया नहीं आ रहा। अगर किसी दिन उसका वो डेप्थ उसने कम कर लिया सपोज करो, तो ये रिजल्ट बहुत भर भर के आने वाले हैं। तो ऐसी कंपनियों के तो ऐसी कंपनियों के ऊपर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। पीयर्स में देखते हैं हम लोग, तो ये सारी कंपनीज हैं और इसका 59.5 का पी है, वो कोई बात नहीं है। कंपनी रिड्यूस डेप्थ, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। देखो डेप्ट फ्री है कंपनी एक तरीके से, बट इसके कौन से स्टॉक इज ट्रेडिंग है 5.14 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो द कंपनी इज रिपोर्टिंग अ रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट paying out a dividend. Company has a low return on equity of 9.63 over last 3 years. Company has a high debtor of 247 days. बट कंपनी डेट फ्री है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। देखो आज की डेट में अगर कोई आदमी है उसको कोई कर्जा नहीं है, किसी कंपनी में कर्जा नहीं है, तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है ना ऐसी कंपनी के लिए। तो कंपनी का मेन फोकस था अपना डेप्थ हटाना, डेप्थ हटा चुकी है। आगे देखो इसके रिजल्ट भी अच्छा है, तो फटाफट चलते हैं अब इसका चार्ट देखते हैं और लेवल ढूंढते हैं कहाँ कहाँ पे एंट्री बनती है और आगे क्या भविष्य हो सकता है इसका, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब बने रहिए। तो देखो जितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं लेके आ रहा हूँ, प्लीज़ जाके मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई मेरा आप वीडियोस को एटलीस्ट लाइक तो कर दें। अगर आप पूरे पूरे वीडियोस देख रहे हो जाके, तो आप लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं, इसका चार्ट देखते हैं। सॉरी मैंने थैंक यू सो मच बोला। आगे सो फ्रेंड हम आ गए हैं पारस एंड डिफेंस के चार्ट के ऊपर, और ये इसका वीकली चार्ट है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर देखें तो ये लेवल बहुत ही ज़बरदस्त है, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। वो कहाँ तक आएगा, हो सकता है कि ये जो इसकी एंट्री अगर कोई बंदा यहाँ पे लेने की कोशिश करता है, तो वेट करना चाहिए उसको यहाँ तक लेने के लिए कि चलो ठीक है प्रॉफिट, तो इतना बड़ा प्रॉफिट भी हमारा प्रॉफिट नहीं है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है। अगर यहाँ तक अगर उसको मिल जाता है, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि एकदम ऊपर शूट अप कर जाएगा। और अगर किसी कारण से अगर नीचे कहीं यहाँ और गिरता है, तो बहुत ही अच्छा है कि इस लेवल पे भी अगर ये मिलता है, शेयर मिलता है, तो आप ऐड कर लो इसको। बिकॉज कंपनी ने अपना देखो कर्जा तो कर ही रही है, क्लियर कर रही है। तो और अगर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 10 पॉइंट, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो ये 40% के आसपास का रिटर्न निकल के आता है। बट ये ऐसे नहीं होगा कि एकदम से आएगा, बट आप इसके अंदर 10-20% का प्ले कर सकते हो। 20% के आसपास बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है पारस डिफेंस ना। आज इसके अंदर मूवमेंट भी अच्छी खासी थोड़ी सी देखने को मिली है, हलचल हुई है इसमें। तो अब देखो कल क्या होता है। और काफ़ी टाइम से लगातार ना गिरता चला जा रहा है। यहाँ पे आया था 19 सितंबर को, और उसके बाद से लगातार गिरता गिरता चला जा रहा है, और यहाँ पे आके फाइनली रुका है। और देखो इस बारी रिजल्ट में क्या आता है डिटेल, राइट। इसको बंद कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये अगर यहाँ पे आता है तो 10%, और यहाँ पे तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, राइट फ्रेंड। और बाकी हमारा मॉर्निंग इवनिंग का चैनल है, आप उसमें लर्निंग एक सेशन होता है मॉर्निंग इवनिंग का, आप उसके अंदर आके अटेंड कर लो क्लासेस वगैरह, तो आपको सीखने को काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो फ्रेंड अगर चैनल अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं, अभी दो और आने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के शेयर, टोटल 14 है। तो अब देखो कितने कमाल की इंफॉर्मेशन है होने वाली है, ये दो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। और एक पारस डिफेंस का ना एक सिमिलर एक प्लेयर है, मैं वो भी शेयर करूंगा, जो दो शेयर हैं। मैंने एक हिंट दे दिया आपको इसके अंदर। और बाकी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट वगैरह दे सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं